गुजरात के मंत्रिमंडल की घोषणा हो चुकी है, शपथ विधि चालू हो चुकी है। उसके अंदर गुजरात में जो सिंधी समाज के एमएलए हैं उनको इस बार कहीं पर लिया नहीं गया, ना मंत्रिमंडल में लिया गया ना कैबिनेट में लिया गया। इसके कारण नरोड़ा विधानसभा के अंदर कुबेर नगर विस्तार में जहां सिंधी समाज का और सिंधी मार्केट कहा जाता है वहां काफ़ी लोग हैरान परेशान है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों सरकार ने इस बार दोहरी नीति अपनाई है, तो उसके बारे में हम यहाँ के जो व्यापारी संगठन के लोग हैं उनसे पूछेंगे उनका क्या मानना है, क्यों उनको नहीं इस बार कैबिनेट में या राज्य सरकार में सीटें नहीं दी गई, नेता नहीं बनाया गया। जी हरीश भाई क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम हरीश नारायण दास खानचंदानी है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे को ये कहना है कि आज जो कैबिनेट में जो भी मंत्रिमंडल का उपनिर्णय हुआ था उसमें सारे समाज के सभी प्रतिनिधियों को कोई ना कोई ओहदा मंत्रिमंडल में दिया गया है। इसीलिए हमारे सिंधी समाज को सबको ये नाराज़गी है कि हमारे सिंधी समाज में हमारे एक ही लोग लाडला बलराम भाई खूबचंद धावाणी है, नरोड़ा विधानसभा के एमएलए, उनको कोई भी पद दिया नहीं गया। इसीलिए हमारे समाज के व्यापारी मंडल के और नरोड़ा विधानसभा के, अहमदाबाद के सारे सिंधी समाज के सभी को इस बात का बहुत दुख है। अच्छा, कमल भाई से हम बात करेंगे, सिंधी सेंटर पंचायत के वो प्रेसिडेंट थे कमल भाई, उनसे पूछेंगे उनका क्या मानना है। अगर इस तरह की नीति अगर सरकार करती है तो इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं प्लस वो सिंधी सेंटर पंचायत के प्रमुख भी हैं। कमल भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जय झूलेलाल दोस्तों, नमस्कार। आज जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें जो मंत्रिमंडल का समावेश किया गया है, सरकार की तरफ से ये नक्की किया गया था कि टोटली जितने भी है नई यंग जनरेशन लेंगे और कुछ नए चेहरे लेंगे। उसके बाद जो डिक्लेरेशन हमने देखा, आज हमारे सिंधी समाज का कहीं भी नाम निशान नहीं है। गुजरात में 182 सीटें हैं, उसमें से सिर्फ एक ही सीट हमें दी जाती है। उसमें भी अगर हमें सिंधी समाज को नेगलेक्ट किया जाता है, हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है। यहाँ की गुजरात की जो सिंधी समाज की संख्या है करीबन 20 लाख के आसपास है। 90% भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई ये सिंधी समाज है। जब भी इलेक्शन होता है जी जान से ये जुड़ जाते हैं। हम बाज़ारें बंद रख के हम इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करवाते हैं, घर घर से निकलवाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका परिणाम हमें रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं मिलता है हमके। मैं सिंधी सेंट्रल पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ और राष्ट्रीय सिंधी मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा कमल भाई, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि अडवाणी जी सीनियर नेता थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी, वो भी सिंधी समाज से आए हुए थे और काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं। उनके समय के अंदर काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी कर्फ्यू के अंदर, यहाँ तक कि इमरजेंसी का भी वो एक भाग बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज को सरकार नेगलेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है उनको, उनके उदाहरण को या उनके एग्जाम्पल को देखते हुए? नहीं, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो आदरणीय श्री अडवाणी जी हैं उन्होंने भी कड़ी मेहनत की थी। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब 2 सीटें थी उसके बाद ये 302 सीटों पर पहुँचे, तो उसमें हमारे आदरणीय श्री अडवाणी जी का भी पूरा संपूर्ण योगदान था। पर मैं उसमें नहीं जाएगा। हमारे सब मैं गुजरात की बात करना चाहता हूँ। 182 सीटों में से एक ही सीट है और हमें आशा थी कि हमें इस टाइम ज़रूर इस मौके का फ़ायदा मिलेगा और मंत्री पद हमारे सिंधी समाज के जो हमारे प्रतिनिधि एमएलए साहब हैं उनको देंगे। पर हमें दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और मैं तो इतना कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में 1,30,00,000 सिंधी हैं, उसमें भी सिर्फ हमारे अगर सांसद कहेंगे तो एक ही दिया गया है। पता नहीं क्यों हमें सिंधी समाज को अलग रखा जाता है, उसका कोई वजूद है कि नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरे सिंधी समाज की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं सरकार से कि कुछ भी करके इस हमारे समाज को नज़रअंदाज ना किया जाए और आज जो भी उनको मौका देंगे
वो पूरी तत्पर से सेवा करेंगे। जय नए झूलेलाल। में हमारा भी है एक। और उसके बाद में ये भी सुना टीवी में कि भाई यंग कोई भी लीडर होगा तो उनको भी चांस दिया जाएगा। तो हमारा लीडर जो यहाँ का एमएलए है वो यंग भी है। और उसके बाद में सुना कि जातिवाद पे भी पटेल समाज को भी देंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि हमारी समाज के आगेवान हैं, वो अगर पाटिल साहब से मिलें, क्योंकि 27 मंत्री इनको लेना है, 26 या 27 लेना है, शायद 24 लिया है मेरे ख्याल से। तो 1-2 की अभी भी मतलब यानी कि उनके पास जगह है। अगर हमारी समाज को भी अगर उसी जगह में समावेश होता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। સમાજના જે બલરામ થાવાણી છે એમનું નામ કમી કરવામાં આવ્યું છે। અમને એ જાણીને દુઃખ થયું છે કે આટલું સારું સંભાળતા આટલું કોરોના કાળમાં એમને ધ્યાન આપ્યું અને આવું કરી સરકાર કરે છે એ અમને યોગ્ય નથી લાગતું। बलराम थावानी जो है उसके लिए हम रजूआत करेंगे, देखेंगे अपने में भाई रजूआत करे तो अच्छा है हमारे लिए, सिंधी समाज के लिए, दूसरों के लिए। और जो काम किए ऐसे इसकी कमी की है वो हमको बहुत दुख हुआ है। अच्छा, क्या लगता है अगर आप रजूआत करेंगे तो वो लोग उनको रखेंगे? देखेंगे, ट्राई करेंगे, रखेंगे तो अच्छा है हमारे लिए, सिंधी समाज के लिए, दूसरों के लिए। सरकार को हम बोलेंगे, विनती करेंगे हम भाई बलराम थावानी भाई जो है कार्यक्रम काम बम अच्छे किए, मस्त किए, ज़ोरदार। और सबकी समझो कोरोना कांड कोई रोड बोर्ड सब बनवाए ऐसे बिना कहने हुए कम काम करते हैं, वो हमारे को बहुत खुशी होती है। कहा जाता अनिल भाई, अनिल भाई, सिंधी समाज के एमएलए को इस बार नए मंत्रिमंडल के अंदर लिया नहीं गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है, लेना चाहिए। सिंधी समाज के लिए हमारे घर की बात है, वो हमारे बहुत सेवा करते थे, बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान को लेना चाहिए। और क्या कहना चाहोगे उनके कामकाज के बारे में? कामकाज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कुबेर नगर का डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा किया है।